आज सनातन संस्कृति का बहुत ही बड़ा पर्व अक्षय तृतीया है और आज के दिन श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के चरण का दर्शन होता है। सभी श्रद्धालु अब उनके चरणों में अपना नमन करने के लिए, दर्शन करने के लिए लाखों लाख की संख्या में श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में आते हैं। गर्मी का सीजन है, किसी श्रद्धालु को समस्या ना हो इसके लिए जितनी भी गलियां हैं उनमें नीचे मैटिंग कराई गई है। जगह जगह टेंट लगा करके छाया किया गया, होल्डिंग एरिया में भी छाया की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जगह जगह कूलर और फैंस लगाए गए हैं, होल्डिंग एरिया बनाई गई है, जगह जगह पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए गए हैं। आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं, जिसको देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु वृंदावन में उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त अन्य मुख्य मंदिरों पर भी श्रद्धालुओं का आवागमन है, जिसमें गोवर्धन, जन्मभूमि इत्यादि सभी जगह पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए हैं। वृंदावन में पूरे क्षेत्र को 3 जोन और 11 सेक्टर में विभाजित कर मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है। ट्रैफिक प्लान पहले से प्रसारित कर दिया गया था, जिसमें कि कहाँ कहाँ पार्किंग होनी है, कहाँ वन वे है और कहाँ नो एंट्री है, इसकी व्यवस्था लागू की गई है। पीए सिस्टम और सीसीटीवी के माध्यम से जो प्रबंधन है वो सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही साथ आप अवगत हैं कि लाइव दर्शन भी शुरू हो गए हैं, जिसका प्रसारण बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन्स के माध्यम से करवाया जा रहा है। रेलिंग की जो व्यवस्था है उसके माध्यम से सुचारू रूप से अंदर दर्शन चल रहे हैं। निरंतर सभी पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट्स भ्रमणशील हैं। हमारा प्रयास है कि जो भी लोग आए वो अच्छे से दर्शन करके अपने गंतव्यों तक वापस लौट। आज अक्षय तृतीया के हमारे ब्रज के प्रमुख ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में भगवान के वर्ष में एक बार तो चरणारविंद के दर्शन होते हैं और आज के दिन ठाकुर जी के चरणों में चंदन धराया जाता है। आज के दिन की महत्ता यह है कि हमारे ब्रज में ठाकुर जी के बिहारी जी का आज प्रथम बार मुंडन हुआ था। उस मुंडन संस्कार के बाद, क्योंकि बैसाख के महीने में तो ग्रीष्म ऋतु के कारण बहुत गर्मी पड़ने लग जाती है, ताप ज्यादा होता है, तो सखियों ने ठाकुर जी को ताप अधिक लगा तो उस ताप के निर्मूलन के लिए ललिता आदि सखियों ने अपने कर से चंदन घिस करके ठाकुर जी के मस्तक पर, ठाकुर जी के श्री अंग पर, ठाकुर जी के चरणारविंद में पधराया। किस लिए? कि ताप से ठाकुर जी को बचाया जा सके। इसीलिए उस दिन से ये परंपरा आज भी हमारे ब्रज के समस्त मंदिरों में और प्रमुख रूप से बांके बिहारी के मंदिर में यह चली आ रही है। आज के दिन समस्त ब्रज भक्त, और यह चंदन की सेवा महीनों पहले से ही मंदिरों में प्रारंभ हो जाती है। 2-2 महीने पहले से ही चंदन घिसना प्रारंभ होता है। बहुत अधिक मात्रा में चंदन धराया जाता है और आज ही के दिन हमारे लाला का मैया ने अक्षय तिलक किया था। ब्रजराज कुंवर की उपाधि आज ही के दिन ठाकुर जी को प्राप्त हुई थी। इसीलिए, और त्रेता आदि युगों का तो प्रारंभ आज से है ही। भगवान परशुराम का जन्म, भगवान हयग्रीव का जन्म आज ही के दिन हुआ है। तो ये अद्भुत और बहुत ही हर्ष उल्लास का प्रदान करने वाला अक्षय तृतीया का पर्व है। इस पर्व की समस्त भक्त मंडली को, समस्त वैष्णव जनों को, समस्त भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। चंदन की सेवा, भगवान ने चंदन अपने मस्तक पे क्यों चढ़ाया? क्योंकि सर्प जो है ना, उस सर्प को कोई स्वीकार नहीं करता। सर्प को सब देख करके भयभीत हो जाते हैं और मिल जाए तो डंडा मारते हैं। तो सर्पों ने भगवान से कहा, प्रभु हमको तो कोई स्वीकार करता नहीं, और ये सर्प ज्यादातर लगे रहते हैं चंदन के वृक्ष से, क्योंकि चंदन के वृक्ष से लिपटे ये सर्प रहते हैं। तो भगवान ने इन सर्पों को प्रसन्न करने के लिए कहा